तो फाइनली जियो एयर फाइबर यूज़ करते करते मुझे हो गए पूरे 365 दिन, यानी कि 1 ईयर कंप्लीट हो गया। मैंने पिछले साल मार्च में लगाया था, ठीक है, 7 मार्च या 8 मार्च के करीब मैंने जियो एयर फाइबर लगाया था। तब से लेकर अभी तक मैं इसको झेल रहा हूँ। इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट देखने को मिल रहे हैं और इसमें क्या क्या आपको लॉसेस देखने को मिल रहे हैं, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अगर आप एक जियो एयर फाइबर लगाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि 1 साल के अंदर मुझे क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा और क्या क्या फ़ायदा मुझे मिला है, ठीक है। इसके प्राइजेज, स्पीड, 30 Mbps, 100 Mbps, किस तरीके से बुक करना है, सब कुछ इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो वीडियो को रुक करके थोड़ी देर देख लेना, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले भी 6 मंथ का रिव्यू दे दिया है। तो 6 मंथ के बाद ये एकदम डायरेक्ट 1 ईयर का मैं दे रहा हूँ रिव्यू, क्योंकि जियो एयर फाइबर से मैं ज़्यादा रिलेटेड वीडियोस बना रहा हूँ। तो मुझे लगा क्यों ना जो मेरे ऑडियंस है उनको मैं बता दूँ कि किस तरीके से ये वर्क कर रहा है। तो बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, जियो एयर फाइबर और जियो फाइबर में पहले मैं आपको एक डिफरेंस बता देता हूँ, ठीक है। जो जियो फाइबर होता है उसमें आपको ऑप्टिकल फाइबर देखने को मिलता है, यानी कि एक बाहर से एक लंबा तार आता है और जहाँ पे आपको लगाना है बहुत अकेले ठोक ठोक के आपके घर में लगाया जाता है, ठीक है। तो उसमें तार का झंझट बहुत ज़्यादा होता है। एंड अगर आपके आसपास में वो ब्रॉडबैंड का ऑप्शन नहीं है, ठीक है, अगर तार का ऑप्शन नहीं है तो आप जियो फाइबर नहीं लगा सकते। जियो फाइबर का जो प्राइस होता है वो बहुत कम है, ठीक है, 2400 के करीब लगता है और 3000 GB मिलता है। लेकिन स्टेबिलिटी के मामले में जियो फाइबर ही ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, क्योंकि जियो एयर फाइबर अभी उतना स्टेबल नहीं है, बफरिंग मारता है। इसके बारे में आगे बात करने वाला हूँ। तो जियो फाइबर अगर आप लगाते हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा ये होगा कि सेट टॉप बॉक्स भी मिल जाएगा, एक राउटर भी मिल जाएगा एंड बाहर से आपको कनेक्शन मिल जाएगा। तो आपके लिए बिल्कुल सही है जियो फाइबर। अब करते हैं जियो एयर फाइबर की बात। तो जियो एयर फाइबर में आपको क्या क्या मिलने वाला है, देखिए, सबसे पहले आपको मिलने वाला है एक आउटडोर यूनिट, यानी कि जो एंटीना होता है, ठीक है, आउटडोर यूनिट कहते हैं उसको आपको छत के ऊपर लगाना पड़ेगा। या फिर अगर आपको ऊपर नहीं लगाना है तो आप बता सकते हैं कि हमको इस जगह पे लगाना है। अगर वहाँ पे स्पीड आ रही होगी इंटरनेट की तो वहाँ पे आपको लगा दिया जाएगा, ठीक है। आप जहाँ से बोलेंगे वहाँ पे वो लगा के चले जाएंगे, ठीक है। स्पीड फिर आपको देखना है। अगर वो खुद से लगाते हैं कि हाँ इस जगह पे स्पीड अच्छी है तो वो खुद लगा के जाएंगे, तो आप उनको ज़्यादा उंगली ना कर अपना काम करने दीजिए, ठीक है। तो जियो एयर में आपको एक आउटडोर यूनिट मिलता है, एक राउटर मिलता है, साथ में आपको एक सेट टॉप बॉक्स मिलता है। सेट टॉप बॉक्स होता है, देखिए, इसे ब्लू कलर का होगा, लेकिन इसके अंदर एक ब्लैक कलर का, आई थिंक हल्का सा डार्क ब्लू कलर का आपको एक मिलता है। इसमें आपको एक रिमोट मिलता है, ठीक है, और इसमें आपको 14 OTT प्लेटफॉर्म मिलते हैं, जिसमें आपको जियो हॉटस्टार, ठीक है, जो डिज्नी प्लस हॉटस्टार था वो जियो हॉटस्टार हो गया है, G5 हो गया, सोनी लिव हो गया। आपको 13 से ज़्यादा OTT प्लेटफॉर्म मिलते हैं। और अभी जियो सिनेमा और जियो हॉटस्टार जो एक साथ मर्ज हुए, ठीक है, यानी कि डिज्नी हॉटस्टार और जियो सिनेमा जो मर्ज हुए, तो वो सारे कंटेंट आपको एक ही में देखने को मिल जाता है। तो ये आपके लिए फ़ायदे का सौदा हो सकता है। तो अगर आप लगाते जियो एयर फाइबर उतना बुरा नहीं है, लेकिन इसके जो प्राइजेस है वो थोड़े ज़्यादा है, ठीक है, और इसमें जो आपको डेटा मिलता है वो भी आपको कम मिलता है। तो आपको जियो फाइबर में मैंने आपको बताया कि 3000 GB मिलता है, यानी कि 3 TB आपको डेटा मिलता है, लेकिन इसमें आपको 1000 GB मिलता है, ठीक है। देखिए, हमारे लिए तो इनफ है क्योंकि हम ज़्यादा यूजेस नहीं करते, ठीक है। घर पर एंड्रॉयड TV चलता है, 2-3 मोबाइल चलता है, ठीक है, और कोई यूज़ नहीं है। तो हम पूरे महीने भर में 1 TB डेटा नहीं उड़ा पाते। हम ज़्यादा से 400 450 डेटा, 400 GB 450 GB डेटा ही उड़ा पाते हैं, ठीक है। अगर आपके ज़्यादा यूजेज नहीं है तो आप जियो एयर फाइबर में जा सकते हैं, ठीक। अब बात करते हैं, अगर आप गांव में रहते हैं तो आपको ये लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि आपके घर के आसपास में जियो का टावर है या नहीं है। अगर आपके वहाँ पे जियो का टावर है तो आप आग बंद करके इसको लगा सकते हैं। स्पीड हाँ थोड़ा सा स्टेबल नहीं है, ठीक है, फाइबर के मुकाबले बहुत ज़्यादा कम स्टेबल है, ठीक, क्योंकि मैं अभी अपने जो हॉटस्टार में अपने मैचेस देख रहा हूँ, ठीक है, तो 3-4 जगह, यानी दोस्तों को मैंने दे रखा है, ठीक है। अब बहुत सारी जगह यूज़ कर सकते हैं हॉटस्टार को, तो मैंने उनको दे रखा है। तो वहाँ पे भी स्पीड ठीक दे रहा है, लेकिन जो बीच बीच में इंटरनेट कटआउट हो जाता है, बफरिंग मारने लगता है, Mbps कम हो जाता है, ठीक है, जो आपका जो पिक्सल्स होते हैं, ठीक है, यानी कि 1020 का जो होता है वो आपका कम हो जाता है, ठीक है, 420 हो जाता है। इस तरीके का आपका बदलाव देखने को मिलता है। तो जो इसका स्पीड है वो तो ठीक रहता है, ठीक है। अगर डाउनलोडिंग करते तो डाउनलोडिंग में अच्छा स्पीड देता है, लेकिन जब आप अपलोडिंग करते, ठीक है, यानी कि जब आप अपलोडिंग करते, यानी कि जब मैं यूट्यूब वीडियो अपलोड करता हूँ तो थोड़ा सा स्पीड कम हो जाता है, डाउनलोडिंग में भी थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन फाइबर थोड़ा सा इससे बेटर है। अगर मैं आपको बोलूँ कि दोनों में से आपको क्या लगाना चाहिए, तो आपको जियो फाइबर में पहले जाना चाहिए। अगर आपके पास वो ऑप्शन नहीं है तो आप जियो एयर फाइबर में आग बंद करके जा सकते हैं। कभी कभार दिक्कत करता है, लेकिन जियो फाइबर में एक दिक्कत ये है कि अगर कभी आंधी तूफान बरसात आ जाए तो अगर तार हिल जाए, वहाँ से तार टूट जाए, किसी ने हैंगर मार के तोड़ दिया किसी बच्चे ने, तो वो दिक्कत करता है, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। दोस्तों के पास है तो वो बोलते हैं कि हाँ ऐसा भी कभी कभार हो जाता है। तो जियो एयर फाइबर, जियो फाइबर दोनों में बहुत सारे डिफरेंस है। ये है कि आपको जियो एयर फाइबर में तार देखने को नहीं मिलता बहुत ज़्यादा, सिंगल तार में आता है, राउटर में लगता है।
एंड पूरा कनेक्टिविटी मिल जाता है। लेकिन अगर आपको जैसे कि ये पीसी है, ठीक है, इस पीसी में अगर आपको चलाना है तो एक वाईफाई डोंगल आता है, उसको आप लगा सकते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा अगर आप अच्छा काम कर सकते हैं तो आपको एक लेन वायर लेना है, उसको अपने कंप्यूटर मतलब सीपीयू में लगा देना, तो आपको स्पीड और ज़्यादा अच्छी मिलने लगेगी। क्योंकि वाईफाई से कभी भी कनेक्टिविटी कट सकता है, ठीक है, क्योंकि मोबाइल से कनेक्ट रहता है, राउटर से कनेक्ट रहता है, तो वो हट जाता है। तो अगर आपको यूज़ करना है तो आपके घर में लेन केबल लगवा दीजिए एंड कंप्यूटर और लैपटॉप के पीछे लगा के आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो अब अगर मैं बात करूँ तो जियो एयर फाइबर मैंने कितने रुपये में लगाया था, तो देखिए 1 साल पहले तो जब ये न्यू स्टार्ट हुआ था, 1 साल से ज़्यादा ही हो गया स्टार्ट हुआ था, तब तो 10,000 8,000 रुपये का आता था, क्योंकि उन्होंने एक प्रीमियम रिचार्जेस रख दिया था। लेकिन उसके बाद जब देखा कि बिक्री नहीं हो रही है तो इन्होंने गेम खेला, 4,000 रुपये का आपको सब कुछ मिलने वाला है। साथ में आप जब इंस्टॉलेशन करेंगे, यानी कि जब बुक करेंगे तब आपका 1,000 रुपये काट लिया जाएगा और उसके बाद आपके घर पे आके लगा दिया जाएगा, ठीक है। कोई चार्जेस नहीं लेंगे लगाने का, पूरा 5,042 रुपये या 52 रुपये शायद इसमें कटता है। 1000 GB डेटा मिलता है जो आप यूज़ कर सकते हैं 1 मंथ के लिए। और जो इसका रिचार्ज रहता है वो बहुत ही महंगा है। जैसे कि जियो फाइबर में जो इसका रिचार्ज रहता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 499 का रहता है, और हाँ 499 का ही रहता है, ठीक है, इतना ही रहता है, आई थिंक मेरे हिसाब से तो इतना ही रहता है। और जो जियो एयर फाइबर के वो 599 प्लस GST यानी कि 706 रुपये का आपको पेमेंट करना पड़ेगा हर मंथ। तो ये थोड़ा कॉस्टली है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जियो फाइबर का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे थे लेकिन सब टूट फूट गया, हवा आया था। तो कंपनी भी देखती कि ज़्यादा फ़ायदा किस में हो रहा है, तो जियो एयर फाइबर सबको लगाने के लिए मजबूर कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जियो एयर फाइबर होने के बाद भी किसी को पता तो होता नहीं है, और आसपास के लोगों को थोड़ा सा वो करके वो लगवा देते हैं। तो अभी की अगर बात करूँ तो आपको ये कितने में लग जाएगा, तो देखिए ऑफर चलता रहता है। कभी कभार ऐसा होता है कि आप 50 रुपये में लगा देंगे, ठीक है, आपका कोई चार्जेस नहीं लगेगा, खाली आपका जो मंथली रिचार्ज है वो डालना पड़ेगा, या 6 मंथ का रिचार्ज करना पड़ेगा। फ्री में भी लगा सकते हैं, कभी कभार 1111 रुपये में आता है, कभी 2222 रुपये में आता है। तो इस तरीके के ऑफर चलते रहते हैं जियो फाइबर में। अगर आप लगाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप बेझिझक लगा सकते हो। उतना बुरा नहीं है जितना कि यूट्यूब में दिखाया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा बुरा है, इतना बुरा नहीं है, काफ़ी अच्छा स्मूथली चलता है, अच्छा चलता है। कभी कभार देखिए टेक्नोलॉजी है तो कभी कभार थोड़ा तो अनबैलेंस होगा ही, ठीक है। तो अगर आपको लगाना है तो आप आराम से लगा सकते हैं। तो बुक करने का तरीका आपको बता देता हूँ। तो देखिए बुक करने के लिए आपको माई जियो ऐप में जाना है। माई जियो ऐप में जाके आपको वहाँ पे देखिएगा गेट जियो एयर फाइबर या गेट जियो फाइबर, तो दोनों में से किसी एक में क्लिक करेंगे, अपना नंबर डालेंगे, वो आपको खुद कांटेक्ट करेंगे, ठीक है, कि आप कहाँ पे है, लोकेशन भेजेंगे आप, वो डायरेक्ट आपके घर पे आके चेक करेंगे पहले कि कहाँ पे लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, यहाँ पे स्पीड आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसके बाद ही आपको ये लगा के दे के जाएंगे। तो ये एकदम सिंपल प्रोसेस। माई जियो ऐप में जाना है, आपको गूगल किसी भी जाना है, डायरेक्ट माई जियो ऐप में जाना है, वहाँ पे जाके आप बुक कर सकते हैं, ठीक। बात करते हैं इसके लैंडलाइन कॉलिंग का। तो देखिए जियो एयर फाइबर में जो लैंडलाइन कॉलिंग है वो आपको लैंडलाइन कॉलिंग तो देता है, लेकिन आपको इसके लिए अलग से फ़ोन खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ये सबसे अच्छा काम है, क्योंकि जियो फाइबर में आपको लैंडलाइन कॉलिंग के लिए आपको अलग से फ़ोन खरीदना पड़ता है, लेकिन जियो एयर फाइबर में आपको खरीदना नहीं पड़ता है। आपके फ़ोन में एक वर्चुअल नंबर दे दिया जाता है, उसी से आप कनेक्ट करके माई जियो ज्वाइन ऐप, जियो ज्वाइन ऐप करके एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड करते हैं एंड आप आराम से अनलिमिटेड कॉलिंग कर सकते हैं। लेकिन आपके वाईफाई से कनेक्टेड होना चाहिए। जब मैंने स्टार्टिंग में लिया तो 1-2 महीने नहीं चला था, लेकिन उसके बाद जियो ज्वाइन में कुछ चेंजेस आए और काफ़ी अच्छा अपडेट आने के बाद वो अपने आप यूज़ होने लग गया। जो नंबर है उसी से आपको रजिस्टर करना है, आपको एक अलग नंबर मिलेगा, वही नंबर नहीं रहेगा, एक अलग नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वो आप उससे लैंडलाइन कॉलिंग कर सकते हैं। तो अब आपको पता चल गया कि इसका मंथली रिचार्ज क्या है, 30 Mbps 100 Mbps की अगर बात करूँ तो देखिए 30 Mbps भी इनफ है, बहुत अच्छा चलता है, ठीक है। घर में एंड्रॉयड टीवी चल रहा है, मेरा जो पीसी है वो चल रहा है, मोबाइल चल रहा है, भैया का मोबाइल चल रहा है, घर में और भी 2 मोबाइल है वो सब चल रहे हैं, ठीक है। एंड घर के साइड में एक छोटा सा बच्चा, उसको भी मैंने दे रखा है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा स्पीड दे रहा है। तो अब बात करते हैं कि लास्ट कंक्लूजन कि आपको जियो एयर फाइबर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस जगह में रह रहे हैं। अगर आप शहरी इलाके में रह रहे हैं और आपके पास अगर जियो फाइबर है तो 100% पहले आप जियो फाइबर में जाइए, जियो एयर फाइबर में मत जाइए। कॉस्टली है, बफरिंग मारता है, थोड़ा सा अनस्टेबल है, ठीक है, स्टेबल नहीं रहता है, ठीक है, चलते चलते रुक जाता है। तो बड़ा गुस्सा आता है कि इतना पैसा देने के बाद अनस्टेबल क्यों है, और घर वाले अलग से चिल्लाते हैं कि नेट क्यों नहीं चल रहा है। कभी कभार ये गुल हो जाता है, ठीक है, अचानक से 5 घंटे 6 घंटे 2 घंटे 3 घंटे से गायब हो जाता है, ठीक है। महीने में एक आध बार हो जाता है, लेकिन फिर से ठीक हो जाता है। लेकिन जियो फाइबर स्टेबल रहता है, स्पीड भी अच्छी देता है, डाउनलोडिंग करते हैं, अपलोडिंग करते हैं, सब कुछ में अच्छा देता है। अगर शहर में है जियो फाइबर है तो आराम से लगा दीजिए, अगर नहीं है तो जियो एयर फाइबर में भी जा सकते हैं। गांव में जो रहते हैं, कस्बे में जो रहते हैं, उनके लिए बताऊंगा जियो फाइबर है लगा लीजिए, नहीं तो आसपास में पहले चेक कीजिए 5G का टावर है,
4G का टावर है या नहीं है तभी जियो एयर फाइबर लगाइए, क्योंकि जियो फाइबर गांव में नहीं पहुंचा है, क्योंकि वह खंबे तक पहुंचाना पड़ता है। लेकिन ये आपको क्या आता है, ऑनलाइन यानी कि बिना तार के आपको इंटरनेट प्रोवाइड करता है। साथ में आपको 14 OTT प्लेटफॉर्म देता है जो आप अपने मोबाइल में यूज़ कर सकते हैं, दूसरे लोगों को बांट सकते हैं। जियो हॉटस्टार मैंने कम से कम 6 से 7 लोगों को दे रखा है, वो आराम से चला रहे, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो यही कंक्लूज़न है, अगर आपको लगाना है, ठीक है, अगर आपको इंटरनेट यूज़ करना है तो आप इजीली आराम से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि आपको जियो फाइबर लगाना है या नहीं लगाना है, जियो फाइबर लगाना है या नहीं लगाना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आपको किस में चाहिए आप कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।